खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में, जो आप रोज़ाना मेरे साथ होते हैं शाम 4 बजे से मगरिब की अजान की दुआ तक। और इसी ट्रांसमिशन को आप रिपीट में देखते हैं मॉर्निंग टाइम पे 10 से 12। और बस आप लोगों को एक बार फिर मैं दुआ देती हूँ, अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे और खैर से रहें, आप लोग अपने अपनों में रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो मैं उनके बच्चों से स्पेशली कहूँगी कि जितना हो सके अपने माँ बाप के लिए ख़ुद से कलाम पढ़ें, चाहे एक सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 कुल पढ़ लें, बेटा हो या बेटी हो। अगर आपको अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है तो उनके लिए ये भी दिल से पढ़ देंगे तो मेरा रब ज़रूर कबूल करेगा। आप ये ना समझे बहुत सारे लोगों को बुला के आप कुरान खानी करेंगे तो उनकी बख्शिश हो जाएगी। सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुरान की भी जो है ना, मैं क्या कहती हूँ, वो तकद्दुस पामाल होने लगता है, तो जिससे मैं बहुत खौफज़दा हो जाती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है तो हाथ उठा के अपने रब से मांगेंगे, वो नीयत कबूल कर लेगा और इसकी खैर और दुआ ज़रूर आपके वालिदैन तक पहुँचेगी। ये मेरा यकीन है और हम सब ईमान वालों का ये यकीन और ये ईमान होना चाहिए कि कलाम इलाही जब हम अपने वालिदैन की रूह को बख्शते तो ज़रूर वो बख्शे। लेकिन हम अपने माँ बाप, हमारे जब माँ बाप है ना तो हमें खुद पढ़ना चाहिए, ना कि हम कहें तुम 4 सिपारे पढ़ लो 5। तो वो चीज़, वो बेशक वो कलाम पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन जो आप पढ़ेंगे उसकी बात अलग होगी। बात मग़फ़िरत की है तो हम ज़ाहिर सी बात है जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए भी हम दुआ खैर करते हैं, लेकिन हम अपनी बख्शिश के लिए क्या करें? हमारे कौन से ऐसे गुनाह हैं सगीरा कबीरा, और उन गुनाहों को हम कैसे बख्शवाएं कि सिर्फ इतना कहना बहुत है मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, या इसके अलावा ऐसा कुछ हमसे गलत है तो हम उसका क्या कफ़ारा अदा करें, या हमें कौन से ऐसे काम करते रहने चाहिए जिससे हमारे गुनाह, हमारा वजूद धुल जाए, हमारी रूह धुल जाए। तो मैं मिलवाती हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम की आन बान शान और गाह बगाह हमें कुरान से, हदीस से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, मौला अली के ज़िक्र से, बहुत सारी बातों से, असहाबा इकराम की मिसालें देकर हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनकी गुफ्तगू से मुझे भी और आपको भी फ़ायदा होता है। तो ग़ुलाम गौस अनवर मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरी गुफ्तगू तो आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया है। इस दुनिया में जो भेजने का मकसद है वो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़कत अपनी इबादत के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कामों के लिए बंदे को मजबूर महज बनाया है, यानी ऐसा मजबूर बनाया है कि वो काम सिर्फ फ़कत अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है, यानी इख्तियार इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। जैसा कि रिस्क का मामला है तो रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मजबूर महज रखा है इंसान को कि अल्लाह तबारक व तआला जितना चाहता है उतना रिस्क अता फरमाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मजबूर महज नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे इख्तियार देता है। जैसे गुनाह और सवाब के मामले में अल्लाह तबारक व तआला बंदे को इख्तियार देता है कि ऐ मेरे बंदे, ये गुनाह का रास्ता है और ये सवाब का रास्ता है, ये नेकी का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है। अब तूने किस रास्ते को अपनाना है, ये इंसान को अकल दी है, शऊर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। और साथ में शैतान भी इंसान के साथ साथ है। इंसान को शैतान जो है वो बदी की दावत देता है, गुनाह की दावत देता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर नज़र रखता है और अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद फुरकान हमीद की स्टडी करता है और कुरान के तमाम ही मज़ामीन को बार बार पढ़ने की कोशिश करता है और बार बार अपने जहन में महफूज रखने की कोशिश करता है, तो फिर इंसान शैतान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर इंसान कुरान से दूर हो जाए और इसी तरह नेक लोगों की सोहबत से दूर हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर उसकी नज़र ना हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर शैतान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को गुनाह की दलदल में धकेलना शुरू कर देता है। गुनाह 2 तरह के होते हैं, गुनाह सगीरा कहलाते हैं और एक गुनाह कबीरा कहलाते हैं। ये जो फ़र्क किया है गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा का, ये उलमा इकराम ने फ़र्क किया है। ये उलमा इकराम ने इसकी तकसीमात की हैं कि ये गुनाह कबीरा है और ये गुनाह सगीरा है। गुनाह कबीरा उलमा इकराम इरशाद फरमाती हैं कि वो गुनाह
कि जिन पर कोई वईद बयान की गई है, जिन पर अजाबात का जिक्र हुआ है कि ए मेरे बंदे अगर फला काम करोगे तो इसका अजाब तुम्हें ये मिलेगा। और गुनाह सगीरा वो होते हैं जिस पर अजाब नहीं होता, लेकिन उन्हें भी गुनाह कबीरा के मुकाबले में लाकर जब देखा जाए तो फिर उलमा इकराम कहते हैं कि ये भी गुनाह है लेकिन थोड़ा सा हल्का गुनाह है, तो उसे गुनाह सगीरा की कैटेगरी में रख दिया। वगरना अल्लाह तबारक व तआला की नजर में हर गुनाह गुनाह ही होता है, कोई गुनाह कबीरा नहीं, कोई गुनाह सगीरा नहीं होता। तो इंसान को चाहिए कि चाहे वो छोटा गुनाह हो चाहे वो बड़ा गुनाह हो, हर गुनाह से इंसान को बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज से इन्होंने बताया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी गुनाह कबीरा और सगीरा से अगर हम बात करें तो कुरान में आपने जिस तरह जिक्र किया, अच्छा कुछ लोग अल्लाह पाक से माफ़ी भी चाहते हैं और उनसे बहुत सारे लोगों से बहुत सारी ख़ताएँ होती हैं। कुछ लोग अल्लाह से ज़ाहिर पता रुजू, अब उनका दिल कैसे मुतमईन हो कि अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया। जैसे शराब नोशी में कोई मुब्तला है और वो कहता है कि मैंने अब छोड़ दिया है, और फिर इस तरह के हुए भी वाक़े के सहाबा के पास गए, या कुछ लोग उन्होंने उनको कहा कि भाई अब मैं इतना गुनाहगार हूँ, मुझे लग रहा है मेरा रब मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये एक इंसान का कभी कभी उससे खुद फील होने लगता है। तो बहुत सारे ऐसे गुनाह मैंने उनका जिक्र नहीं करना चाहती जिससे इंसान का नफ्स जो है वो काबू में नहीं रहता और वो ऐसा काम कर देता है जिससे बाद में उसे एहसास होता है कि ये मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो शायद मेरा रब मुझे कब्र तक माफ़ नहीं करेगा। तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला इतना करीम और इतना रहीम परवरदिगार है कि अगर कोई बंदा गुनाह से पूरी कायनात को भी भर दे और जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है वो सारे का सारा भर दे, तो बस लेकिन बंदा सिर्फ एक दफा निदामत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा बर सुजूद हो जाए और अपनी जबीन नियाज को झुका ले, तो यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला इतना करीम है कि रब्बे कायनात बार बार गलतियों के बावजूद अपने बंदे को मुआफ फरमा देता है। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स ने गुनाह किया, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, मौला मैंने गुनाह कर लिया है तो मेरी बख्शिश फरमा दे। वो रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से पूछता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ कि इसने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, मौला तुझे नहीं देखा। तो रब फरमाता है, देखो मेरा बंदा कितना गिड़गिड़ा रहा है और रो रहा है और अपना मेरा खौफ इसके दिल में मौजूद है, शर्मसार हो रहा है और बार बार ये कह रहा है कि मौला मुझे मुआफ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसकी बख्शिश फरमा दी है। फिर कुछ अरसे तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है शैतान और नफ्स से। फिर कुछ अरसे बाद उसको दोबारा नफ्स और शैतान के हवाले कर दिया जाता है। अब दोबारा उससे गुनाह सरजद हो जाता है। फिर वो अल्लाह की बारगाह में जाता है, मौला अब दोबारा गुनाह हो गया, मैं तुम्हारे तेरी चौकट पर दोबारा आ गया हूँ। रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल इरशाद वही फरमाता है फरिश्तों से कि ऐ मेरे फरिश्तों कितना मेरा बंदा है कि बार बार गुनाह करके मेरी दहलीज पर आता है, मेरी चौकट पर आता है और शर्मसार होता है अपने गुनाहों पर। ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अब की बार भी बंदे की बख्शिश फरमा दी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला नफ्स और शैतान से उसकी हिफाजत फरमाता है। कुछ अरसे बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे नफ्स और शैतान के हवाले कर देता है। फिर उससे गुनाह बतकादा बशरियत हो जाता है। फिर वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, या रब्बे करीम मैं बार बार आता हूँ, तुझसे दुआ करता हूँ, तौबा करता हूँ, तुम मुआफ फरमा देता है, अब दोबारा गुनाह हो गया है, मैं दोबारा तेरी बारगाह में आया हूँ, दोबारा तेरी चौकट पर आया हूँ। रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे की हमेशा के लिए बख्शिश फरमा दी है, अब मैं रब खुद होकर इस बंदे की शैतान और नफ्स से हिफाजत फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो रब्बे कायनात कितना करीम परवरदिगार है कि बार बार बंदा गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में जाता है, अल्लाह फिर माफ फरमा देता है। अब बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक दफा गुनाह किया है, अल्लाह से माफी तलब की, दोबारा गुनाह हो गया बतकावा बशरियत, फिर अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा, पता नहीं अल्लाह माफ करेगा नहीं करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक गुनाह है कि जो अल्लाह तबारक व तआला कभी मुआफ नहीं फरमाएगा, इसके अलावा
चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला मुआफ फरमा देता है। और वो गुनाह के जो अल्लाह तबारक व तआला कभी मुआफ नहीं फरमाएगा वो है शिर्क, कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को अपना माबूद बना लेना और किसी और को अपना राज़िक समझना कि ये मुझे रिज्क देने वाला है, ये मुझे औलाद देने वाला है। ये शिर्क अगर किसी ने कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह की कभी मुआफी नहीं होगी। इसके अलावा चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, चाहे शराब जैसे आपने कहा, शराब पी ले, जिना कर ले, इससे बड़े बड़े गुनाह कर ले, अपने वालिदैन की नाफरमानी कर ले, अगर वो अल्लाह की बारगाह में आ जाएगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि वो गुनाह अल्लाह से भी माफी तलब करनी पड़ती है और बंदों से भी माफी तलब करनी पड़ती है। जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब्बे कायनात बंदे की मगफरत नहीं फरमाएगा। उसमें वालिदैन की नाफरमानी है, वालिदैन की दिल आजारी करना है कि अगर किसी शख्स ने वालिदैन की दिल आजारी की, वालिदैन का दिल दुखाया तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। अब उस बंदे को चाहिए सबसे पहले वो अपने वालिदैन से मुआफी तलब करे कि अब्बा जान या अम्मा जान मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपकी शान में बेअदबी कर दी है, आपके सामने मैंने थोड़ा लाउडली बोल लिया है, ऐ मेरे अब्बू जान, मेरी अम्मी जान, मुझे माफ कर देना। अब वालिदैन जब अपने बच्चे को कहते हैं कि ठीक है मैंने बेटा माफ कर दिया, अब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है, या अल्लाह तुम ही नाराज हुआ था, मैंने अपने वालिदैन को नाराज किया है, मैंने अपने वालिदैन को राजी कर लिया है, रब तुम ही माफ कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की बख्शिश फरमा देता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो फकत अल्लाह तबारक व तआला से उसकी माफी तलब करनी होती है, जैसा कि शराब का मामला है। अगर किसी ने शराब पी ली है तो वो फकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करे, नादिम हो, शर्मसार हो, उस गुनाह का इकरार करे कि ए अल्लाह मुझसे वाकई ये गुनाह हुआ है, और आइंदा ना करने का वो मुसम्मम और पक्का इरादा करे कि ए अल्लाह आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। जब ये तीनों चीजें मौजूद होंगी कि वो शर्मसार भी होगा गुनाह पर, गुनाह का इकरार भी करेगा और आइंदा ना करने का मुसम्मम इरादा भी करेगा, जब ये तीनों रुकन पाए जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा मुफ्ती गुलाम गौस अनवर मदनी साहब इस वक्त बयान फरमा रहे थे। और मैं आपसे भी कहूँगी अगर आपने कोई सवाल करना हो ज़रूर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए हमारे पास फ़ोन जो है ऑन है। गुफ्तगू में ये होता है कभी कभी दिल कर रहा होता है कि हम भी आपसे सवाल करें, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं नात की तरफ चलती हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करूँगी, उसका आंसर आपने बाद में देना है कि शैतान तो रमज़ान में बंद है, उसके बावजूद ये कौन सा हमारे अंदर एक और शैतान है जो हमको वरगलाता है और हमसे गुनाह सरजद होते हैं, जैसे मिलावट करना, महंगा बेचना। जब शैतान बंद है तो फिर हम कौन है? तो मैं बात करूंगी इस वक्त नात ख्वां से। नात सुनते हैं फिर आपसे ये सवाल का आपने जवाब देना है। तो अनस फरीद है हमारे दरमियान। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हो आप? ठीक हो माशाल्लाह। सना ख्वां है जी, महफिलों में जाना जी बिल्कुल। चलें जी, हमें नात सुनाए, फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सब प्यार से पढ़ें दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबे व बारिक वसल्लम। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है,
खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बाचने का सलीका हुजूर जानते हैं कि बाचने का सलीका हुजूर जानते हैं। और पहुँचे के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। क़यामत आएगी कब इनको इल्म है सरवर, ज़ुहूर कुन का भी लम्हा हुजूर जानते हैं। और मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा, मेरा अकीदा तमन्ना हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। क्या बात है, माशाल्लाह। अनस, आपने बहुत प्यारे अंदाज में नात हमें सुनाई। अच्छा जी, हम मुफ्ती ग़ुलाम साहब के पास चलेंगे। मदनी साहब, ये बताइए कि जिस तरह मैंने सवाल किया था कि सब कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में शैतान को जकड़ लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, गुनाह करते हैं, गाली गलोच करते हैं, गीबत करते हैं, कीना परवरी रखते हैं, झूठ बोलते हैं, रोज़ा रखते हैं, सजदा करते हैं। तो फिर ये कौन सा शैतान है जो हमारे अंदर अभी भी है? यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि जब शैतान रमज़ानुल मुबारक में ही कैद है तो इतने सारे गुनाह जो मुआशरे के अंदर हो रहे हैं कि बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, या इसी तरह अगर किसी ने कुछ कह दिया तो फ़ौरन तैश में आ जाना, या अगर बार बार कोई शख्स हॉर्न दे रहा है, हम सामने हैं और बार बार हॉर्न दे रहा है तो हमें गुस्सा फ़ौरन आ जाता है और हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो गुनाह है ये कौन करवा रहा है? असल में अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को तो इस रमज़ान में कैद फरमा लिया है। उलमा किराम इरशाद फरमाते हैं इसकी दो वजह हैं कि इंसान शैतान के कैद होने के बावजूद रमज़ान में गुनाह क्यों करता है। इसकी दो वजह उलमा किराम ने लिखी है कि 11 महीने तक इंसान चूंकि गुनाह करता रहता है तो एक आदत बनी होती है, तो रमज़ान में भी आकर फिर गुनाह करता है। और दूसरी जो इसकी वजह लिखी है वो ये लिखी है कि शैतान तो बंद हो चुका है, लेकिन एक इसका भाई भी मौजूद है कि जिस भाई को अल्लाह ने कैद नहीं किया, वो इसका बड़ा भाई है, वो है नफ्स। ये नफ्स जो है वो इंसान से गुनाह करवा रहा है। इसकी मिसाल कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सिवाय इबलीस ने, सिवाय शैतान ने सजदा नहीं किया, जिसका नाम अज़ाज़ील था, इसने सजदा नहीं किया, इसने इनकार किया। अब देखा जाए तो उस वक्त कोई शैतान नहीं था, तो शैतान से ये गुनाह किसने करवाया? ये उसके नफ्स ने करवाया था, ये उसके बड़ेपन ने करवाया था। उसने तकब्बुर किया था कि मौला मैं तो आग से पैदा किया गया और ये मट्टी से पैदा किया गया, मैं कभी भी मट्टी के सामने नहीं झुकूंगा। उसने तकब्बुर किया, तो उस वक्त उससे ये गुनाह करवाने वाला ये उसका नफ्स था। तो आज भी अगर शैतान रमज़ान मुबारक में बंद है अगरचे,
लेकिन जो गुनाह हो रहे हैं ये नफ्स गुनाह करवा रहा है। तो याद रखिएगा कि नफ्स को अगर हम अपने ताबे करना चाहते हैं तो हमें अपनी ख्वाहिशात को, मुबाह ख्वाहिशात को भी कुर्बान करना पड़ेगा। मुबाह का मतलब होता है कि जिसमें ना सवाब होता है ना गुनाह होता है। अपने नफ्स को ताबे करने के लिए उलमाए किराम इरशाद फरमाती हैं कि अगर रोजाना 4 से 5 ख्वाहिशें ऐसी कि जो मुबाह हों और इसकी नफ्स की ख्वाहिशों को दबा लिया जाए तो ये नफ्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ताबे हो जाता है। मिसाल के तौर पर गर्मियों का दिन है, अगर दिल ये चाहा कि जूस पीना है, नफ्स ने कहा, अब जूस पीने में ना कोई सवाब है ना कोई गुनाह है, लेकिन इंसान चाहता है कि मैं अपने नफ्स को ताबे करूं, तो इस नफ्स से कह दिया ठीक है मैं तुझे जूस तो पिला दूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले या 2 रकत नफिल अदा करो। अगर ये नफ्स तैयार हो जाता है तो ठीक है, उसे जूस पिला दें, लेकिन अगर नफ्स तैयार नहीं होता तो फिर उसकी ये ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी नहीं है। जब आप उसकी ये मुबाह ख्वाहिशें दबाना शुरू करेंगे और फीस का मुतालबा अपने नफ्स से करना शुरू करेंगे, अगर वो फीस देता है तो आप मुबाह ख्वाहिशें उसकी पूरी करते रहें, लेकिन अगर वो इस फीस पर राजी नहीं होता, यानी ये मदनी जो फीस ले रहे हैं आप उससे कि नमाज पढ़ या नफिल पढ़ ले या दुरूद पाक पढ़े, अगर इस पर तैयार नहीं होता तो फिर आप उसको उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना करें ताकि वो नफ्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ताबे होना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई में हमारे इन्होंने सही कहा कि जब हमारे अंदर तकब्बुर आने लगे ना तो फिर हमारे अंदर जतलाने का रवैया आ जाता है। जैसे हमने किसी का ख्याल किया तो ये तो नेकी अल्लाह पाक ने ले ली, लेकिन हम उस नेकी को खुद ही गुनाह में बदल देते हैं या उसके नेकी के सारे अजर ख़त्म कर देते हैं। कैसे कि हमने जब उसको जतला देते हैं कि भाई मैंने खुदा न खास्ता, जैसे अपने किसी बहन की बहन ये बेवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, अब वो जब बड़े हुए तो उसको जतला दिया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तो आप गुरूर तकब्बुर में, यानी कि अल्लाह ने जो आपकी इतनी अच्छी नेकी लिखी वो आपके अजर सारा ज़ाया हो गया। तो छोटे छोटे हम काम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हम जतला देते हैं तो वो सारा अजर ख़त्म हो जाता है। तो ये सारा गुरूर और तकब्बुर है ना वो ढेर हो जाता है इंसान का, और ये वही नफ्स है जो हमको बेकाबू कर देता है। ये शैतान से भी बढ़ के है, मैं सही कह रही हूँ। शैतान शायद हमें इतने हमसे गुनाह नहीं, लेकिन जब हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर आ जाए ना तो ये शैतान से बढ़ के गुनाह करवा देता है, जो जिसकी माफ़ी बहुत मुश्किल में पड़ जाता है इंसान। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन उस बंदे को तकलीफ होती रहती है जिसको आपने जितलाया। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि जब तक वो ना माफ़ करे आपके आगे भी माफ़ी कबूल नहीं होती, क्योंकि आपने किसी की दिल आज़ारी कर दी ना, उसको 10 के सामने बदनाम कर दिया, या आपने उसके एहसान को सबके सामने बता दिया जी ये मेरी वजह से ये इस मकाम पे, या मैंने इसके बच्चों को पाला है। ये वो चीज़ें हम करते हैं जिससे इंसान का दिल बुरी तरह से दुखी हो जाता है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और नात ख्वाह भी मौजूद है, माशाल्लाह तलावत भी कर रहे थे, सैयद और बाज़ अत्तारी हैं और इन्होंने हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, इन्होंने तलावत भी की और अभी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जी अरबाज़ उर्बाज बड़ा ये नाम क्या मतलब है? उर्बाज का मतलब है बहादुर आदमी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी पढ़ें, बिस्मिल्लाह। हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे बड़े प्यार से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्द दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्द दवा देना। जदो वक्त नज़ावे, जदो वक्त नज़ावे, दामंदी हवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दादे दवा देना। लजपाल नबी मेरे, दर्दादे दवा देना।
जदो वक्त नज़ावे जदो वक्त नज़ावे दामन दी हवा देना मैं नाथ तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना मैं नात तेरी पढ़ना आका मैं जिक्र तेरा करना इस जिक्र दे बरकत नाल इस जिक्र दे बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना इस जिक्र दे बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना आसीदी तमन्नाए रवे आके मदीने विच आसीदी तमन्नाए रवे आके मदीने विच पावे तैबा दे कोतिया दे पावे तैबा दे कोतिया दे पैरा विच बैठा देना लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबे व बारिक व सल्लिम। ज़िक्र करेंगे और साथ साथ हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान आप देख रहे हैं जो रोज़ाना शाम 4 बजे से मगरिब की अज़ान की दुआ तक आप मेरे साथ होते हैं और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी शहजाद भाई, ना तो हो रही थी इस वक्त बात नहीं कर पाए, चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, बात करेंगे मुफ्ती साहब से। बात हो रही है मगफिरत का अशरा शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग सिर्फ एज़ यूजुअल हम लोग जैसे हैं और रोज़ाना मैं सच बताऊं इसी तरह हम लोग इस चीज़ को शायद इतनी सोच के नहीं इबादत कर रहे होते। हम कह रहे हैं ठीक है रमज़ान है, उसी तरह वज़ू करना है, नमाज़ पढ़ना है, इबादत नवाफिल कुरान की तिलावत, लेकिन हमने कुछ नेकियां जमा करने का नहीं सोचते और गुनाहों को छोड़ने का नहीं सोचते। और छोटे छोटे ऐसे गुनाह जैसे हम एक होते हैं सगीरा और फिर होते हैं कबीरा, तो जो छोटे छोटे गुनाह हमारे रेगुलर हम हो रहे हैं, इट्स ओके, झूठ बोल दिया, इसकी बुराई कर दी, ये हम आम जिंदगी में रूटीन जैसे, और इसको हम यूज्ड टू हो गए, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। इसकी बुराई कर दी, बड़ी बाबज की बुराई कर दी, चची की बुराई कर दी किसी के बारे में, क्या हम इस बात पे पकड़ हमारी होगी? क्यों नहीं होगी, पकड़ तो बिल्कुल होगी। आप थोड़े से मुस्कुराए मेरे सवाल से, क्योंकि जिंदगी की रूटीन में हम अक्सर करते हैं, ये ग़ीबतें करते हैं हम। नहीं बिल्कुल, ये आप जो आपने कहा है कि हमारी पकड़ होगी, मैं इस पर मुस्कुरा रहा हूँ कि पकड़ बिल्कुल होगी, अगर आप छोटा गुनाह करें या बड़ा गुनाह करें। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जो है वो गुनाह ही है, कोई गुनाह छोटा नहीं है, कोई गुनाह बड़ा नहीं है। जो भी गुनाह है अल्लाह तबारक व तआला उस पर पकड़ फरमाएगा। अब ये जो आपने जिस तरह बताया है कि हम आम रूटीन के अंदर भी ये गुनाह चल रहे होते हैं, फिर रमज़ान के अंदर भी हम गुनाह मुसलसल कर रहे होते हैं, मतलब वही रूटीन होती है जो आम हमारी रूटीन होती है। हालांकि रमज़ान मुबारक में अगर नेकी का सवाब बढ़ जाता है तो इसी तरह गुनाह का अजाब भी बढ़ जाता है, ये भी हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि नेकी का सवाब तो बढ़ गया, गुनाह वहीं का वहीं होगा, नहीं, बल्कि ये रहमत का, मगफरत का, ये बरकत का महीना है, तो इसमें अगर नेकियों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है तो इसी तरह अजाब का रेशो भी बढ़ जाता है। तो इंसान को ये चाहिए कि वो अपने आप में एक चेंज लेकर आए, अपने आप में एक तब्दीली लेकर आए और अपने आप को समझाए कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जाकर इसका जवाब देना है और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बात पुरस करनी है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैंने जाकर खड़े होना है
और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मेरा हिसाब ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी पकड़ फरमाकर मुझे जहन्नम में फेंक दे। तो वो जहन्नम की आग के जो दुनिया की आग से कई गुना ज्यादा तेज है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी के सबब अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की आग में फेंक दे। तो इंसान को ये चाहिए कि वो अपनी रूटीन को तब्दील करे, अपने आप को चेंज करे, अपने आप में तब्दीली लेकर आए। ऐसा नहीं है कि रमजान शुरू हुआ, आपने देखा होगा रमजान शुरू होता है मस्जिदों में जो ना जोग दर जोग लोग जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आहिस्ता रमजान खत्म होना शुरू होता है वो नमाजी जितने भी होते हैं आहिस्ता कम होते हैं। और ईद की सुबह फजर की नमाज में वो नमाजी कितने रहते हैं, 4 या 5। यानी रमजान का महीना आया तो पूरी मस्जिद खचाखच भर गई, जगह नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही ईद का दिन आया, ईद की फजर आई, फजर में कोई है ही नहीं नमाजी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आए, चेंज लेकर आए और अहद करें अल्लाह तबारक व तआला से कि मालिक ताला ये तूने रमजान हमें अता फरमाया है, हमें तब्दील फरमा दे, हमारी लाइफ को चेंज कर दे अल्लाह तबारक व तआला, और हमें इस्तिकामत अता फरमा कि हम सिर्फ नेकियां करें, हम तेरा जिक्र करें, तेरी इबादत करें, तेरी रियाजत करें और गुनाहों से अपने आप को बचा कर रखें। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से राजी होता है और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी उस बंदे को हासिल होती है। सुभान अल्लाह। और मैं एक और बात आपकी इसमें ऐड करना चाहूँगी कि क्या अल्लाह पाक ने क्या लोगों को रिस्क जब देता है जब वो मेहनत करते हैं। हम लोगों का कॉन्सेप्ट पता है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा। क्यों चरिंद परिंद क्या रोटी नहीं खाते, क्या वो नौकरियां करते हैं। हमारी कॉन्सेप्ट है ना, हमारी सोच है कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो तो आपके नसीब से अल्लाह पाक ने जितना लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात, सऊदीया में मैं गई हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे नसीब किया, उम्रा किया मैंने, और वहाँ पर जैसे ही अजान होती है ना, ईच एंड एवरीथिंग, क्या उनका रिस्क बंद हो जाता है, क्या उनकी रोटी पानी बंद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। मैं कहती हूँ क्या काश 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 अल्लाह मेरी बात तो मेरी दुआ सुन ले कि मैं कहती हूँ 5 वक्त अजान हो और सारा हमारा ताम जाम काम सब बंद हो जाए, खुदा खुली दुकानें छोड़ के चले जाते हैं। इसमें जो है ना मैं ये बात ऐड करूंगा, आपने जो कहा है ना कि वहाँ अजान होती है तो सारी दुकानें खुली छोड़ के जो है नमाज के लिए चले जाते हैं, वहाँ भी असल में हुकूमत जो है ना वो बहुत मतलब कि स्ट्रिक्ट है और हुकूमत कहती है कि नहीं आपने ये काम करना है। अगर वहाँ की हुकूमत भी बिल्कुल नरमो मतलब कि ऐसी नरम मतलब कि हुकूमत हो जो कुछ कहने वाली ना हो, तो वहाँ के लोग भी जो हैं वो फिर इसी तरह के काम करें। तो फिर एक अल्लाह का जब डर ना हो तो फिर हम लोग सारे ही वो गुनाह करते रहेंगे ना। असल में मेन जो है वो दिल में खौफ खुदा होना ये बहुत जरूरी है। और खौफ खुदा का मतलब मैंने आपको बताया था कि अल्लाह की नाराजगी, जब ये समझ लेता है कि मैंने अगर ये काम किया तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे नाराज हो जाएगा। और अल्लाह की नाराजगी अगर किसी के साथ हो जाए तो फिर ऐसा बंदा दुनिया में भी नाकाम होता है, दुनिया में भी उसकी खत्म हो जाती है और आखिरत में भी उसका कामयाबी नहीं होती है। बस मैं कह रही हूँ अल्लाह करे ऐसा निजाम आए कि जैसी अजान हो तो उनको जो एक टाइमिंग है कि इतने मिनट से इतने मिनट आपके होटल्स, और ये भी होता है वो बड़ा माइंड उनका होता है कि जो लोग खा रहे हैं उसके बाद उनको पता है ये इतनी देर में खा लेंगे और इतनी देर में, क्योंकि इसमें तो अल्लाह का मामला आ गया ना, अब झूठ कहाँ से बोले। बोले भाई जिनको है उनको थोड़ी देर से पहले ही ये स्टॉप कर दिया जाए, भाई आप आधे घंटे बाद आइएगा, क्योंकि ये अजान और नमाज का टाइम है। बेशक शॉप्स खुली हैं लेकिन खाना पीना सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग रोक देते हैं। मुझे वो बहुत अच्छा निजाम है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम नमाज के लिए चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ग्राहक जो है ना हमारी दुकान पर आना कम हो जाए या ग्राहक कहीं और चला जाए। देखिए अगर ये सोचेंगे ना कि ग्राहक कम ना हो जाए, मैं नमाज के लिए जाऊंगा ग्राहक कम हो जाएंगे, तो ग्राहक कम नहीं होते। इन तंसरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब अल्लाह के कामों में बंदा खुद लग जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बंदे के काम बनाता है। तो अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की इस इबादत नमाज को इख्तियार करने के लिए अपनी दुकान का, अपने कारोबार का अगर हम थोड़ी देर के लिए उसकी कुर्बानी दे देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क को कम नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मजीद उस अपने रिस्क के अंदर बरकतें अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मोहताज नहीं करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उससे नवाजता रहेगा। ये मेजर मिस्टेक होती है कि इंसान ये सोचे कि मेरा रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क को मजीद उसमें बरकत अता फरमाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रिस्क में बरकतें लेकर आएं तो फिर हमें ऐसे काम करने होंगे
जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रिजा पोशीदा हो और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी वाले काम अगर हम करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा, हमारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा, हमारे घर में बरकत अता फरमाएगा, हमारी माल में बरकत अता फरमाएगा, हमारी तमाम टेंशनें खत्म होंगी, मुसीबतें खत्म होंगी, परेशानियां खत्म होंगी। सिर्फ हमें क्या करना है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम को हमने बजा लेके आना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद जैसी अजीम किताब हमें अता फरमाई है, उस किताब को मुसलसल हमें पढ़कर अपनी जिंदगी पर नाफिज करना है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे शब रोज जब बेहतर हो जाएंगे तो फिर उस शब रोज बेहतर होने की सूरत में फिर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब भी हासिल होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह अपने शब रोज को गुजारा, किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी गुजारा। बस वैसे ही अपनी जिंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने में कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या नाम है आपका? जी मैंने आप पूछना था ना कि जो शहरी के टाइम में जो नफल पढ़े जाते हैं, हाँ हाँ, वो उनके बारे में मैंने पूछना था, आवाज कितने पढ़ने चाहिए? आवाज कम है। जी जी, और क्या दूसरा कह रही सवाल है? ये मेरा है कि मेरा एक बेटा है ना, बड़ा वो नाफरमान है, मेरे कहना नहीं मानता। अच्छा, बड़ा बेटा है मेरा, वो बहुत नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह। तो उसके लिए कोई वजीफा बता दे ताकि वो मेरा कहना माने। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दो बच्चे हैं, ये आपस में लड़ते भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिया, मैं तलागंग से बात कर रही हूँ और मेरी शोर से भी नहीं बनती, घर वाले से भी। उसके लिए भी कोई पुलिस वजीफा बता दे ताकि मियां बीवी आपस में इत्तेफाक में रहें। आमीन आमीन, बिल्कुल बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, आप परेशान न हो। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मुफ्ती साहब, सहरी के उन्होंने पूछा है कि सहरी से पहले जो नफिल पढ़े जाते हैं, सहरी के वक्त में नफिल पढ़े जाते हैं, इस नफल के बारे में बताएं। ये नफिल जो है वो तहज्जुद की है, यानी तहज्जुद की वो नमाज अदा की जाती है, नवाफिल अदा किए जाते हैं। तो बहरहाल तहज्जुद की नियत करके वो नफिल आप अदा करें। इसके अलावा आपने ये कहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा नाफरमान है और घर में भी टेंशनें और मुसीबतें रहती हैं, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि जिसकी वजह से मेरे घर में एक आसूदगी हो जाए और एक आसानी वाला मामला हो जाए। तो सबसे पहला जो वजीफ़ा है वो यही है कि आप कोशिश करेंगे 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत को बजा लेकर आएँ। और इसके अलावा ये करने के बाद आप सूरह फातिहा 21 मरतबा रोजाना अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 21 बार सूरह फातिहा पढ़ें और उससे पहले दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में सुकून और इत्मीनान अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जितना हो सके इस्तगफार पढ़ें और दुरूद पाक जितना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले आहिस्ता 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 सब हल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह का जिक्र और नबी का जिक्र तो सारे मसलों का हल है। अच्छा, बात करेंगे क्योंकि मगफिरत का अशरा, और अल्लाह पाक ने हम पर इतना करम किया है रमज़ानुल मुबारक में कि मैंने कहा ना, मुझे हमें अंदर से और बाहर से धो दिया। और ये वो मौका है, जितनी नेकियां कर सकते हैं, जितने गुनाहों से माफ़ी चाह सकते हैं, जितना कुछ अच्छा अमल करेंगे उसके 70 गुना ज़्यादा दर्जात हमारे बुलंद होंगे। तो आसानियों के दरवाजे खुल गए। तो अब हम लोग उन लोगों का भी सोचें जिन लोगों की हमने मदद करनी है, उन लोगों का ज़रूर सोचें। खुद ये नहीं कि मेरा हो जाए, मैं खा लूँ, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी जायदाद, लेकिन आपने जो साथ लेके जाना है वो है ढेरों नेकियां। ये सब जो मादी चीज़ें यहाँ रह जाएंगी, लेकिन वो जो छुप के दिया, जो छुपा के दिया, जिससे किसी को फ़ायदा हुआ, जिसने दिल से दुआ की, तो वो मैं कहूँगी अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो ये तो एक फ़र्ज़ है अपने बच्चों का करना, बिल्कुल आप करें, ये ड्यूटी है आपकी। लेकिन आप उन लोगों का भी सोचें जो सिसकती आवाज़ों से, हल्के हल्के सांसों से और बंद निगाहों से, क्योंकि उनकी तो निगाहें नजरें ही नहीं है तो वो क्या देखेंगे, लेकिन उनके माँ बाप तरसती निगाहों से एक इंतज़ार करें कि आप उनकी मदद करें, ताकि उनके घर में उनके बच्चों की आंखों की रोशनी आ जाए, नूर नज़र, उनका नूर उनकी आंखों में आ जाए, और वो भी
जिस तरह हम अपनी आंखों से ये खूबसूरत मंजर नज़ारे अल्लाह पाक के देखते वो बच्चे भी देख सकें। तो अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल मेमन गोट में मौजूद है और मैं सलाम पेश करती हूँ साले मेमन साहब को जिन्होंने ये कदम उठाया। और बड़ी बात है बाखुदा उस जगह पर उन्होंने ये कदम उठाया, उस जगह पर इसका आगाज़ किया, उस जगह पर ईंट रखी जहाँ पर लोग 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए मुश्किल है। बाखुदा बड़ी बात है। हम लोग शहरों में तो सबके लिए यहाँ पर आसानियाँ कर देते, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उन लोगों की उनकी ढारस बने, उनकी ढाल बने जो इस वक्त हमारे से ज़्यादा ज़रूरतमंद है। और मैं ये कहूँगी कि आप अगर कहीं कुछ ज़कात डोनेशन जो आप समझते अपने बच्चों के हाथों से जा करवा दें, मैं तो ये कहूँगी ताकि आपके बच्चों को पता चले कि ये कौन सी नेकी है, ये कौन सा तरीका है अल्लाह को राज़ी करने का, कि मैं किसी की आंखों की रोशनी दे दूं तो अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल करेगा और मेरे लिए आसानियों के दरवाजे खोलेगा और जन्नत में आला मकाम देगा। तो ये आपने बताना अपने बच्चों को और लेकर जाएं उस जगह पर जहाँ इस वक्त लोग आपके मदद के तलबगार हैं। मैं इस वक्त वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ज़रूर यहाँ आया करें हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन इबादत है रमज़ान में, और अपने ज़रबत पेशेंट से इनका एक खूबसूरत सा ताल्लुक़ है, बड़े प्यार से अंदर, क्योंकि मैं वहाँ गई हूँ सबसे ये लोग नहीं देखते कि ये मेरे बराबर है कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं किसी तरह मैं इसकी मदद करूँ। लेकिन इस वक्त मैं कहूँगी पेशेंट बहुत है लेकिन डोनेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुझे मालूम है कि वेनिस HD TV चैनल लंदन में भी देखा जाता है, बड़ी बात है। और मैं चाहूँगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं कहती हूँ आप अपने घर में 500-500 रुपये भी जमा करेंगे ना तो मेरा रब वो भी कबूल करेगा। किसने कहा है आप लाखों रुपए दे दें, आप थोड़ा थोड़ा देंगे और कतरा कतरा से दरिया बनता है, समझने की बात है। और इस वक्त वहाँ के अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, डॉक्टर सैयद शारिक मसूद साहब, मेडिकल डायरेक्टर कैंपस हैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप लोग तो वो लोग हैं जो सारा दिन मैंने देखा है जो आप लोग लगते हैं रोज़ाना, फिर वहाँ पर डॉक्टर फ़तेह मेमन साहब की क्या तारीफ़ करूँ, डायरेक्ट माशाल्लाह पूरे डायरेक्टर हैं और पूरे निज़ाम को देख रहे हैं, सर्जरी भी कर रहे हैं, रोज़ाना आपके वहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, काले पानी आँख में है, पर्दे का ऑपरेशन, मोतिये का ऑपरेशन, नसों का दब जाने से जो होता है नसें खून की जम जाए उनका ऑपरेशन। मैं कहती हूँ सलाम, छोटे बच्चे से लेके पैदाइश में जिसको आंखों में भेंगापन है, बच्चों को धुंधला नज़र आता है, किस के ऑपरेशन वहाँ नहीं होते। और वो लोग जो अफोर्डेबल है उनका भी ऑपरेशन वहाँ होता है, क्योंकि वो इक्विपमेंट्स वहाँ लगे हैं जो आगा खान में भी मौजूद नहीं है, और ये लाखों रुपए में करते हैं, वो हज़ारों रुपए में कर देते हैं। तो लोग जो हैं, जो आप लोग अफोर्डेबल है और चाहते हैं कि आपकी माँ की नज़र सही हो जाए तो आप वहाँ जाके ऑपरेशन कराएं, और वही पेमेंट, क्योंकि वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो वही पेमेंट सदका और ज़कात की सूरत में अपनी माँ की खैर के लिए दे दे कि अल्लाह तूने मेरी माँ को ठीक किया, और यहाँ पर जितनी माएँ बैठी हैं जो नज़र नहीं जिनको आता है उनकी नूरे नज़र आ जाए। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आप लोगों के वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं और उनकी आँखों की रोशनी वापस लानी है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात की आपने। सबसे पहले आपने हमारे प्रोफेसर मोहतरम डॉक्टर साले मेमन साहब का तज़किरा किया। ये बहुत पुरानी बात है, मैं उस हॉस्पिटल का सबसे पुराना डॉक्टर हूँ और ये 1992 की बात है। अल्लाह। जब मैं उनके साथ जिना हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक्त ये हॉस्पिटल एकदम मेमन गोट में था। अभी तो पहले आ गया है, वो मेमन गोट के इलाके में है मगर वो ओल्ड थाना कहलाता है। पहले एकदम मेमन गोट में 10 किलोमीटर आगे था वो वहाँ से, और वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वो मुझे डॉक्टर साले मेमन साहब ने कहा कि तुम जिना छोड़ के वहाँ चले जाओ काम करने के लिए और वहाँ ज़रूरतमंद है। तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो मैंने कहा ठीक है सर आपने कहा मैं चले जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बेटा जाके एक बार देख लो। मैंने कहा कि नहीं अब आपने कह दिया इसका मतलब वहाँ ज़रूरत है हमारी। वहाँ गए तो यकीन करें कि बेइंतहा मरीज़ आते हैं, ख़ास के बेचारे जो अंदरूं से उधर चुके उधर के सैराब बोर्ड से लगता है आसानी होती है आने में, तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं वहाँ पे। अब बेचारे ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं कि देख के दिल पसीज जाता है। नहीं मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। तो फिर वो हमने उस वक्त शुरू किया। हम लोग उस वक्त 2 डॉक्टर्स हुआ करते थे, तीसरा मैं था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ता गया। फिर हमने असल इस प्रोग्राम में जो असल बात है ये कि सिर्फ हम लोग, आपने देखा है वो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वहाँ पे आँखों के इलाज के सिलसिले में, हमने उसको
पाकिस्तान में नाम रोशन किया, पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया। इसमें कोई शक हमने क्या किया कि हमने अपनी मेडिकल टीम बनाई और साले मेमन साहब की सरपरस्ती में और डॉक्टर गुलाम कादिर साहब की सरपरस्ती में हम लोग अपनी टीमें लेके बाहर के मुल्कों में गए, खासकर अफ्रीका में, जो अफ्रीका के ऐसे मालिक हैं, अफ्रीका में तकरीबन 40 मालिक हैं और गुर्बत इंतहा को है। हम तो पाकिस्तान में, फिर जब हम देखते हैं पाकिस्तान को तो पाकिस्तान हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा मुल्क, बहुत अच्छा मुल्क। तो यकीन कीजिए कि हमने जब वहाँ गए तो अफ्रीका के कई मुल्कों में हमारा तकरीबन इस वक्त 49-50 मुल्कों में, अफ्रीका और एशिया के कुछ मुल्कों में हमारा है। तो हमने जब वहाँ लोगों को देखा कि एक बार आँखों में, असल आँखों का मैं मर्ज में बताऊँगा, आप सवाल पूछेंगी, तो आंखों में एक मर्ज होता है, मोतिया कहलाता है। जी जी जी। और मोतिया हर एक को आना है। हम जिस उम्र में हैं और अब के बाद 50 साल के बाद आना शुरू हो जाता है, आहिस्ते आहिस्ते। और आंखों में मोतिया क्या होता है, आंखों में एक लेंस होता है, उस लेंस की ओपेसिटी हो जाती है, उस लेंस में हुर्फ आम में कह लें गर्द जमा होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक। तो वक्त के साथ साथ हर शख्स को आना है, उससे कोई बचाव नहीं है, उसकी कोई बचाव की दवा नहीं है, तो उसमें आना है। अब वो अफ्रीका जैसे मुल्क में वो किसी के पास हो जाता है तो समझता है कि एक हमने पैदा हुए थे तो आंख थी, अब खत्म हो गई आंख। उनके तस्वुर में भी नहीं है कि आंख का ऑपरेशन हो सकता है। हमने वजह के वहाँ पे ऑपरेशन किया और ऐसे बेइंतहा केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ऑपरेशन किया। वो फिर अगले दिन देखा, उन्होंने नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे, शुक्र अदा करें, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से आए हो तुम, पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला अभी तक जारी है, अभी हम एक टूर कर रहे हैं। असल में ऐसा मेरी जिम्मेदारी जो है, बेसिकली मेडिकल डायरेक्टर हूँ मैं कैंप्स का जो इंटरनेशनल कैंप्स होते हैं उसकी जिम्मेदारी है, उसके अलावा पाकिस्तान की। अब हम पाकिस्तान पे आते हैं। देखिए जो मोतिया है, मोतिया का इलाज फौरी तौर पर मुमकिन है जी, मगर अगर लेट कर दिया जाए, देर कर दिया जाए तो फिर ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है, वो उसकी नसें खराब हो जाती हैं आंखों की। अब इसमें जो है, और फिर मैंने जैसा कि अर्ज किया कि ये दुनिया में जो ब्लाइंडनेस है, दुनिया में 2 बिलियन पीपल ब्लाइंड है और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन मोतिया की वजह से तकरीबन 1.12 मिलियन पीपल ब्लाइंड है, हो चुके हैं कैटरेक्ट की वजह से। और उसके अलावा जो दूसरी ब्लाइंडनेस है, अभी हम सिर्फ कैटरेक्ट पे बात करते हैं। और कैटरेक्ट का ऑपरेशन यकीन कीजिए कि 5 से 7 मिनट लगता है इन लोगों को। जिस जमाने में हमने शुरू किया था, उस वक्त तो पूरी कट लगाना पड़ता था हमें, और कट लगा के फिर लेंस पूरा निकालते थे, फिर हम लेंस की सफाई करते थे। अब कुछ नहीं होता। अभी कल के एक पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन परसों है और मैं अभी करा लूँ, गर्मी बहुत हो रही है। हमने कहा बीबी अब परेशानी की कोई बात नहीं है, अब हम वो जाते हैं, हमारे पास लेटेस्ट ऑपरेशन है, मशीनें हैं, फेको मशीन कहलाती है, जिसमें हम एक सुराख से अंदर जाते हैं, हम निडल से अंदर जाते हैं, निडल से अंदर से सारे लेंसेज को तोड़ करके निकालते हैं बाहर और फिर डाल देते हैं। कोई टाका नहीं लगता है, कोई कुछ नहीं लगता है। हम तो कहते हैं कि और उसके हम उसी लेंस, उसी निडल से हम एक फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं अंदर में, तो कोई टाका नहीं लगता है, कोई परेशानी नहीं, तो पेशेंट उसी वक्त देखने के लायक हो जाता है, तो जा सकता है, घूम फिर सकता है। हम रोकते भी नहीं है उनको, हम तो पाबंदियां भी नहीं करते। पहले तुम कहते थे कि एक हफ्ते तक सजदा ना करो, एक हफ्ते तक सीधा लेटो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क पड़ गया है इससे। तो हमारा ये हॉस्पिटल जो है, अल्लाह इनको आप यकीन कीजिए बीबी कि मैंने इस हॉस्पिटल के बाद मुझे इंग्लैंड जाना हुआ। आपने कहा भी कि यूके में बहुत सारे इसके वो हैं। मैं इंग्लैंड से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, जाके मास्टर्स किया था, और आप यकीन कीजिए कि उसके बाद मुझे बहुत इंतहा जगहों से WHO से और इधर से मुझे ऑफर आई थी, मगर जो ये इदारा काम कर रहा है, इब्राहिम काम कर रहा है, वल्लाह रिस्क का मामला सिर्फ अल्लाह के हाथ में, बंदे के हाथ में नहीं है। मगर ये एक जगह ऐसी है जो यहाँ आदमी काम करता है तो लोगों को हेल्प होता है। और सुबह में हमारे पास जो मरीज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1000 के करीब मरीज आते हैं। मैंने देखा, मैंने रोजाना की बुनियाद पे आते हैं, 50-60 ऑपरेशन, सर्जरी भी मैंने देखा, रोजाना ऑपरेशन होते हैं हर किसी को। मैं गई थी, उनको यूनिफॉर्म बच्चों को, लड़कों को, औरतों को, बूढ़ों को वो पहनाते हैं ना, पूरा कुछ अंदर लेके जाते हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको बच्चों की बात आपने कही कि बच्चों में हमने एक और तजुर्बा किया। अच्छा। और हम अपने घर का किस्सा, मैं अपने घर का किस्सा थोड़ा तो बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताऊं कि बच्चों में एक होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि स्कूल में जो आप भेजते हैं तो आंखों को चेक नहीं कराते हैं। चले गए स्कूल, चले गए बच्चे, पता ही नहीं चला कि बच्चे किसकी नजर है नहीं है। हमने यहाँ एक प्रोग्राम किया कि चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस पे, कि हमने स्कूल की स्क्रीनिंग की, कि स्कूल का सर्वे किया और स्कूल में देखा। आप यकीन कीजिए कि 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चश्मों की ज़रूरत होती है, बेचारे नहीं बता पाते हैं अपने वालिदैन को। अब मैं आपको अपने घर का किस्सा बताता हूँ।
मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, आपने ये किस्सा सुनाना है क्योंकि अजान का टाइम होगा, हाँ, फिर आपकी अधूरी बात रह ठीक है, जाएगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोगों का स्पेशल सेगमेंट है छोटी सी नेकी, और इस छोटी सी नेकी का आप हिस्सा बन सकते हैं। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को आप सपोर्ट करें और डोनेशन दें। और अगर आपने लाइव कॉल करके भी, अगर आपका माइंड है कि मैं लाइव कॉल करके भी डोनेट कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और चाहे आप 5,000 दें, 2,000 दें, कुछ भी आपका दिल मानता है। और इनका वैसे नंबर भी स्क्रीन, आप मुझे ना दें ना, मुझे यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, या ये नंबर, या इनका अल इब्राहिम का चल रहा है कॉन्टेक्ट नंबर, देन आप उनको डायरेक्टली और ट्रांसफ़र करें उनके अकाउंट में। और इसके अलावा डायरेक्ट मैं ये भी कहूँगी कि अल इब्राहिम मेमन कोट में मौजूद है, आप वहाँ जाएँ और वहाँ पर जाकर खुद ही डोनेट करें, वो ज़्यादा अच्छा। और कराची में यहाँ पर इनकी बहुत सारी ब्रांचेस, अभी ब्रेक के बाद, जब अजान के बाद हम आएंगे, हम आपको बताएंगे कि यहाँ डिफरेंट ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप अपनी आंखों को चेक करवा सकते हैं। फिर वो रेकमेंड करेंगे कि ऑपरेशन की जगह मेमन गोट में ही इनका हॉस्पिटल है, अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल, वहीं पर आपको जाना होगा। लेकिन हम आपको गाइड कर देंगे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ जाकर आप अपनी आंखों का चेकअप करवा सकते हैं। यहाँ पर लेंगे ब्रेक अजान असर और फिर वापस आएंगे इबादत रमज़ान में, ठीक है।